गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। होपफुली आज का एग्जाम आप लोगों का अच्छा रहा होगा। जो क्वेश्चन का एनालिसिस है वो ये है कि मॉडरेट टू टफ में हम लोग रख सकते हैं। प्राइमरली जैसे कल भी बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे बीपीएससी में जो कि लुसेंट टाइप हो, है ना। वो लुसेंट टाइप इन द सेंस कि जो रटे रटाए पैटर्न पे पहले आते थे। देखा होगा आपने कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश किया गया है। यूपीएससी पैटर्न जो क्वेश्चंस बिल्कुल आसान से थे, जो कि बनने वाले थे, वो रैंडमली देखते ही बनने वाले थे, लेकिन जहाँ पे एनालिटिकल वाली चीजें थी वहाँ पे आपको इस टाइप का एक्सपीरियंस आया होगा। तो ये मॉडरेट टू टफ है बोला जा सकता है इसको। और फास्ट हम लोग उसको लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या है ना। मेरे पास ये सेट है, सेट जी, है ना। सेट जी है और हम लोग क्वेश्चन वाइज क्वेश्चंस को भी टैकल करते हैं और फिर देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड। डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड जहां पे कि कोडेड है और इसका आंसर है सी, है ना। यानी कि 1, 2 एंड 4 डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली किसको एक्सप्लेन करती है, उसमें ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्नोपोलिस, तो इसका आंसर होगा सिलिकॉन वैली, आंसर इज ए। तीसरा क्वेश्चन है अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सेक्रेटेड इन स्टोमक, यानी कि पेट से कौन सी एसिड जो स्रावित होती है, उसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आंसर इज डी। उसके बाद अपने पास चौथे नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट करवा रहा हूं इसलिए क्योंकि आज हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि कौन से सेगमेंट से आया, बट जो प्राइमरली देखते ही होता है उस चीज को कर रहे हैं आंसर, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे होंगे कि आंसर एक कौन सा मोस्ट ऑथेंटिकेटेड वे में। तो हम लोगों ने भी कोशिश की है कि एक ऑथेंटिकेटेड आंसर मिले। कुछ क्वेश्चंस बीपीएससी ने गलत भी दिया है, उसको भी एनालाइज करते हैं। तो चौथे नंबर का आंसर हो जाएगा भास्कर वर्मन। तो यानी कि हर्षवर्धना के समय में जो असम का रूलर था वो कौन था, भास्कर वर्मन। पांचवें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, द टॉक्स अबाउट CANI, यानी चेन्नई अंडमान एंड निकोबार प्रोजेक्ट का जो इनोग्रेशन किया गया था आदरणीय मोदी जी के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री साहब के द्वारा। वो डेट थी अपने पास 10 अगस्त 2020 की, जो कि मतलब इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन डे है 30 दिसंबर 2018, है ना। तो इसका इनोग्रेशन डे के बारे में पूछा गया, इनोग्रेट कब किया गया था, तो वो है अपना आंसर डी, 10 अगस्त 2020। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस का, द मीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हीकल इज नोन एज, तो स्पीडोमीटर के बारे में, स्पीडोमीटर, जो कि आंसर इज बी, है ना। तो गाड़ियों में जो डिस्टेंस मूव करने के लिए मेजर किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है अपने पास पॉलिटी से कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कौन से प्रोविजन से, जो कि प्रेसिडेंट को 2 सीट पावर दिया गया था, 2 सीट पे नॉमिनेट करने का, कि इफ दे वर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, है ना। तो ये 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का ऑप्शन था, प्रोविजन था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। ये मैच करने वाला, जो कि उसमें जो स्पेस है, ब्लैंक है, उसकी जगह पे पूछा गया, यानी कि जो 3 फिगर दिए गए हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन में, सीरीज ये जी है, उसके हिसाब से मिला लेंगे सब। तो जिसमें कि आपको पूछा गया है कि ब्लैंक स्पेस पे कौन सा आएगा, आंसर इज 22 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन है नंबर ए। उसके बाद 9th नंबर का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि आर्टिफिशियल पोर्ट, है ना, आर्टिफिशियल पोर्ट इनमें से कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल पोर्ट अपने पास हैं दोनों, ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट के साइड में। तूतीकोरन, जो कि वीओ चिदम्बरम पोर्ट के नाम से जानते हैं, वो भी आर्टिफिशियल है। पारादीप भी है, चेन्नई भी है, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, चेन्नई पोर्ट इसमें आर्टिफिशियल पोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जिसमें कि ये बोला गया था कि अप्रैल 2024 में UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर ने फलस्तीन को इंक्लूजन करने के मैटर पे उसको रिजेक्ट कर दिया, या फिर वोटिंग से एब्सटेन रहे। प्रेजेंट थे लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया। तो हम जानते हैं कि अपने पास 15 मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, 5 परमानेंट मेंबर, 10 टेम्पोररी मेंबर, है ना, हर 2 साल में चेंज होते हैं। तो उनमें से 12 ने फेवर में किया था और 3 ने अगेंस्ट में, 3 ने नहीं किया था, यानी कि यूएस ने अगेंस्ट में वोट किया, जबकि 2 जो हैं वो एब्सटेन रहे लेकिन उन्होंने वोट नहीं किया। तो आंसर इज 3, ऑप्शन नंबर सी। 11वें पे आते हैं, जिसमें कि बोला जा रहा है कि यूनियन बजट स्पीच 2024-25 में
which oil seed were noted as not being covered under the goal of आत्मनिर्भर भारत फॉर ऑयल, है ना, आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट, जो कि तेल के क्षेत्र में था, ऑयल सीड के क्षेत्र में था, उनमें से कौन सा ऑयल सीड को इंक्लूड नहीं किया था। एक्चुअली ये क्वेश्चन इंटरिम बजट से पूछा गया था, है ना, उसमें ये था कि मस्टर्ड को इंक्लूड किया गया था, ग्राउंड नट को इंक्लूड किया, सेसम को इंक्लूड किया, सोयाबीन को किया, सनफ्लावर को किया, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करना था इसमें, कोकोनट को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो आंसर इज बी, 11 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद एट अल सुबा वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया था अप्रैल 2024 में, आंसर इज कुवैत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग का है, जिसमें कि शिवाजी के टाइम पे जो कि 1764 में अष्टप्रधान है ना, अष्टप्रधान जो सिस्टम है इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें मैच करना था, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए, जिसमें कि सचिव जो है वो इंचार्ज ऑफ करेस्पॉन्डेंस, पेशवा प्राइम मिनिस्टर, समंत जो है फॉरेन मिनिस्टर, अमात्य जो है फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये अष्टप्रधान वाले क्वेश्चन से था अष्टप्रधान। बाद में हम लोग एनालाइज करेंगे कि अपने इंस्टीट्यूशन से कैसा रहा परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको पता है कि मिसलेनियस सीरीज भी जा रहा था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी जा रहे थे, चाहे हिस्ट्री के भी हो, ज्योग्राफी के हो, करंट अफेयर्स से हो, यानी पॉलिटी गवर्नेंस वगैरह हर फील्ड में आपको आर्टिकल्स दिए जा रहे थे, मिसलेनियस सीरीज प्रोवाइड करवाया जा रहा था, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हुए, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कैसा रहा अपना परफॉर्मेंस, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा जी सीरीज का, जी सीरीज के अंदर 13 नंबर क्वेश्चन जो कि अष्टप्रधान से रिलेटेड है, उसका आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन जो कि आईआईपी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से क्वेश्चन है, उसके डाटा से क्वेश्चन है। पता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंदर से रिलीज किया जाता है, तो उसमें ये पूछा गया कि जो ग्रोथ वाइज है उसमें कौन से सेक्टर का ग्रोथ मतलब ज्यादा रहा था, है ना, विच इंडिसेस एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कंज्यूमर गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑब्लिक में कंस्ट्रक्शन गुड, इसमें हाईएस्ट ग्रोथ था एक्चुअली में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम इज कॉल्ड, तो ये भी साइंस से क्वेश्चन था, बेसिक ही क्वेश्चन था, तो उसको हम लोग रेडिएशन के तौर पे जानते हैं, है ना, विकिरण। तो 15 नंबर का क्वेश्चन था, ऑप्शन इज ए। 16 नंबर का क्वेश्चन है ज्योग्राफी से कि कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, ये भी बहुत बेसिक टाइप क्वेश्चन था। जब लावा वोल्केनिक इरप्शन होता है, मैग्मा कम्स आउट, है ना, उसको हम लोग लावा बोलते हैं, और लावा जब सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा, तो उसको हम लोग कौन सा रॉक बनेगा, इग्नियस रॉक। आपको पता है 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, इग्नियस, है ना, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। आगे हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन था। 18th लोकसभा यानी कि 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुआ, उसके अंदर में इलेक्शन के बाद बिहार से जो एक पर्सन थे, है ना, गिरिराज सिंह, जो कि बेगूसराय से एमपी हैं, उनको यूनियन मिनिस्ट्री के अंदर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, और इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई थी, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। 18 नंबर, तो ऑप्शन हो जाएगा 17 का ए। 18 नंबर का हम लोग देखते हैं, ये आपको जो ह्यूमन रेसेस से क्वेश्चन था, ज्योग्राफी के अंदर में आएगा, है ना, ज्योग्राफी के अंदर में पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है उसके अंदर में आएगा। चाइना, मंगोलिया एंड जापान के जो ह्यूमन रेस हैं उनको कौन सा उसमें जाएगा, तो ऑप्शन को अगर आप थोड़ा भी बेसिक भी पढ़े होंगे तो आसानी से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा, मंगोलॉइड वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, यानी कि वापस बोल दे रहा हूं, 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा मंगोलॉइड यानी कि सी। 19 नंबर का क्वेश्चन जो कि चचनामा को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी, है ना, तो चचनामा का ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर का क्वेश्चन है फिर साइंस का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशन फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, तो ये लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, आंसर इसका हो जाएगा ए, है ना, ये भी साइंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा के नए सीएम के बारे में, जो कि अभी नई गवर्नमेंट बनी, रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, है ना, तो वहां पे मोहन चरण मांझी जो है वो नए इलेक्टेड सीएम है उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उड़ीसा के, तो उनके बारे में बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से कंस्टिट्यूएंसी से वो जीते, तो आंसर इज क्योंझर, है ना। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी ने गलत दे दिया है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो
पिजेंट्स के द्वारा प्रॉब्लम फेस किए गए थे, है ना, कठिनाई फेस किया गया था, उनके लिए उन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था? तो आंसर एक्चुअली हुंकार उन्होंने निकाला था, लेकिन यहाँ पे नहीं है। जो नाम है उसमें लोक संग्रह, द ब्रोकन विंग। एक्चुअली द ब्रोकन विंग इन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो सरोजिनी नायडू हैं अपने, उन्होंने उनकी ये पोएम है ना, इंडियन नेशन, कामेश्वर सिंह ने लिखा, निर्बल सेवक और लोक संग्रह के बारे में अनआइडेंटिफाइड है। तो 22 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे? कितनी बार मिलेंगे? तो आंसर मतलब घड़ी की सुइयां जो है आपस में, घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई कितनी बार मिलेंगे? ये ऑप्शन हो जाएगा आपको 22 बार, है ना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर? तो पायराइट जो है आपका आयरन ओर है, आयरन का अयस्क है, लौह अयस्क है। तो ऑप्शन नंबर 24 का क्या हो जाएगा? डी। 25 नंबर हम लोग देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन था, फैराजी मूवमेंट के फाउंडर कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज ए। 26 नंबर का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, तो ये भी आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन था, लीडर ऑफ हमास इस्माइल हैनी, है ना, जिनकी मृत्यु हो गई थी 31 जुलाई 2024 को, तो ये इजराइल के एयर स्ट्राइक द्वारा मारे गए थे तेहरान में, है ना। तो ये जो मोसाद, जो इजराइल की स्पाई एजेंसी है, उनके द्वारा किया गया था ये, है ना। तो तेहरान में, जो कि ईरान का कैपिटल सिटी है ना। तो आंसर इज सी। उसके बाद 27 नंबर का हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्राइसिल रेटिंग रिपोर्ट, हाउ मच इज द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट एक्सपेक्टेड टू ग्रो फाइनेंशियल ईयर 2030 इन इंडिया? तो ये भी आपका करंट अफेयर से प्रोजेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है ना। 120 to 150 लाख करोड़ क्राइसिल के द्वारा, क्राइसिल जो कि रेटिंग एजेंसी है ना। तो उसके बाद आंसर 27 का क्या हो जाएगा? 27 का आंसर इज सी, 120 to 150 लाख करोड़। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है? गारो हिल्स, नंदा देवी, कामेट, K2 कोऑर्डिनेट आस्तीन के बारे में पूछा जा रहा है। इनको अरेंज करना है ईस्ट टू वेस्ट, यही ध्यान रखना था, वेस्ट टू ईस्ट नहीं करना था, ईस्ट टू वेस्ट करना था। तो उधर से शुरू करेंगे। तो गारो हिल्स जो कि मेघालयन प्लेटियो में आपने देखा होगा, गारो, खासी, जयंतिया, है ना। तो यहां से आप करेंगे, तो गारो आप उधर से करेंगे तो फर्स्ट हो जाएगा। अगर इसको भी होल्ड करते हैं तो आपका आंसर सीधा का सीधा डी आ जाता, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। तो आपको पता है गारो की लोकेशन, नंदा देवी का लोकेशन उत्तराखंड, कामेत आपका उत्तराखंड, कामेत न्यूज में भी रहा था बीच में। K2 के बारे में ओवरऑल जानते हैं, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 28 का, जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इन सारे हिल्स को अरेंज करना था, है ना, माउंटेन को अरेंज, पीक को अरेंज करना था। ऑप्शन 1 2 3 4 हो जाएगा और डी नंबर ऑप्शन। अगला हम लोग देख लेते हैं 29 का, ये मैच करने का क्वेश्चन था, है ना, जो कि रीजन है। लिस्ट 1 में आपका जगह का नाम दिया है, लोकेशन का बिहार के ही लोकेशन का नाम है, और लिस्ट 2 में वो किस लिए फेमस है, किस चीज के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, जिसमें कि आपने देखा ए वैशाली, बी भागलपुर, सी जमुई, डी मधेपुरा। तो आप इसमें से भी कोई ऑप्ट करते तो भी, अगर मधेपुरा को भी ऑप्ट आउट करके बना सकते थे, क्योंकि मधेपुरा में रेल कोच फैक्ट्री बनाया गया है। इवन आपका भागलपुर सिल्क के लिए फेमस है, जमुई गोल्ड, है ना। ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आसानी से इसको ऑप्ट आउट कर सकते थे। ऑप्शन इज सी, 4 1 2 3, 29 का ऑप्शन सी है। अगला है क्वेश्चन आपको, आफ्टर रिमेनिंग न्यूट्रल फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइंड द नाटो इन मार्च 2024? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। 200 साल लंबे तटस्थ के बाद कौन से कंट्री ने मार्च 2024 में नाटो को ज्वाइन कर लिया? स्वीडन को किया था, है ना। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा, स्वीडन ने किया था, 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 31 का हम लोग देखते हैं, फिर से साइंस का क्वेश्चन है ना। स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पस, विच कंपोनेंट ऑफ फर्टिलाइजर इज यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग अर्ली ग्रोथ पर्पस? तो ये फास्फोरस रिक्वायरमेंट होता है, फास्फोरस मिनरल के तौर पे प्लांट्स को फर्टिलाइजर के तौर पे रिक्वायरमेंट होता है अर्ली ग्रोथ के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 31 का डी। फिर 32 की बात करते हैं हम लोग, मलिक कफूर, जिसको कि 1000 दिनारी के भी नाम से जानते हैं। तो ये किसके अंदर में स्लेव था? अलाउद्दीन खलजी के अंदर में। तो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली डायनेस्टी है, उसके अंदर से क्वेश्चन था। नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान, जिन्होंने नॉर्मल भी कवर किया होगा सिलेबस तो आसानी से बन गया होगा उसका। 33 पे आते हैं हम लोग। एक्चुअली ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे
जब पढ़ा होगा आपने तो वहां से ये क्वेश्चन है। इन विच रेंडमली, ऐसा नहीं क्या कि बिहार में आप इस टाइप से पावर प्रोजेक्ट वगैरह जो भी हैं या फिर इंडस्ट्रियल सेटअप है तो उसके रिगार्डिंग ईयर बाय ईयर रखने लगे। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे में से कवर्ड क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड। एक्चुअली इसका एस्टेब्लिशमेंट डे है आपका 31 मार्च 1982। तो ईयर के हिसाब से पूछा है तो 1982 जो कि बी नंबर का ऑप्शन है, ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो 33 का बी। अगला क्वेश्चन है 34, हु रोट न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। बहुत बार डिस्कशन हुआ था, आंसर इज अरविंदो घोष। जबकि हम लोग पॉलिटी की क्लास में ही डिस्कशन कर लिए थे, इसको पॉलिटी का है भी नहीं, ये किस रेफरेंस में किया गया था आपको ही पता है। तो अरविंदो घोष ने ही किताब लिखी थी न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। 34 का ऑप्शन इज बी। अगला है 35, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 विच इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 23 जून। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये उसका थीम था इस ईयर का, यानी कि 35 का आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 में, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट पटना सेशन हेल्ड इन 1912। तो जब भी आप कर रहे थे बिहार रिलेटेड क्वेश्चन तो एटलीस्ट ये तो बेसिक था कि बिहार में कब कब आईएनसी का सेशन हुआ। तो उस टाइम पे इन्होंने प्रिजाइड किया, आर.एन. मधुलकर। तो आंसर इज डी। अगला है आपका रीजनिंग से क्वेश्चन ले सकते हैं, व्हाट इज 14th टर्म ऑफ सीक्वेंस 14 10 6 2, है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा -38। 37 डी। अगला है आपका 38, ये आपका करंट से है, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट से भी देख सकते हैं इसको। इकोनॉमिक सर्वे एक्चुअली रेफर किया गया है, व्हाट वर द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर इन ओवरऑल जीवीए एट करंट प्राइस इन फाइनेंशियल ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। तो 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे आपको पता है कि लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस के बारे में रहता है, यानी कि बजट जब भी होगा 2024-25, यानी कि जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर या मिनिस्ट्री को ग्रांटेड अमाउंट है ना, जो अमाउंट अप्रोप्रिएट किया गया है, तो बजट 31 अप्रैल 2024 से लेकर के जो ग्रांटेड अमाउंट है, अप्रोप्रिएशन अमाउंट है, वो आपका 31 मार्च 2025 तक के लिए दिया जाएगा। और वही इकोनॉमिक सर्वे जो आपका लास्ट ईयर परफॉर्मेंस है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए रेफर करता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर इज ए। 38 का ए 17.7%, 27.6% एंड 54.7% रेस्पेक्टिवली। 38 का फिर से कर लीजिए, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 39 का हम लोग देखते हैं, इन विच सिटी ऑफ बिहार द रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ये भी आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर, पटना, यानी कि 39 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का कंपोनेंट इसमें से कौन सा है। तो आंसर इज सी, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। 40 का आंसर सी है। आगे देख लेते हैं, यानी कि जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के कंपोनेंट के तौर पे 41 में हम लोग देख लेते हैं, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीजेस दैट इज कॉल्ड एज स्लिपनिक फीवर। तो इसका आंसर एंथ्रेक्स हो जाएगा, 41 एंथ्रेक्स बी। अगला है जैमेक्स, यानी कि जो जापान इंडिया बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है वो कहाँ पे हुआ था, जापान में हुआ था, योकोसुका, है ना, ये प्रोविंस है, वहां पे हुआ। अगला यानी कि 42 का आंसर ए है, जीमेक्स 24 जो है वो जापान में हुआ था, योकोसुका में। 43 देख लेते हैं, रामकृष्ण मिशन वाज फाउंडेड बाय। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बेलूर में किया गया था, है ना, कलकत्ता बेलूर। और आपको ये 1897 के अंदर में 1897 में किया गया था, किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो रामकृष्ण मिशन के बारे में आंसर क्या हो जाएगा, सी, 43 सी। आगे देख लीजिए, ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज। तो वो देख लीजिए क्या, हाउ विल मेडिसिन बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। तो कोडेड लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा 44 का, सी, EOJDEFM, ये कोड हो जाएगा मेडिसिन के लिए। 45 पे आते हैं हम लोग, ये भी साइंस का क्वेश्चन हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एसेस, बॉडी एक। तो बॉडी एक से रिलीफ के लिए कौन सा रेडिएशन हो जाएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन, है ना, 45A। 46 में हम लोग देख लेते हैं चेरा डायनेस्टी के बारे में, है ना, चेरा डायनेस्टी के
कैपिटल के बारे में, तो ये करूर कैपिटल हो जाएगा, ऑप्शन इज ए। आगे देखिए, आसान से जो क्वेश्चंस हैं एकदम रेंडमली एक क्लिक में देख के ही बनने वाले थे, और जो नहीं होंगे थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चंस थे, जो नहीं थे तो उस बिल्कुल अगर जिन्होंने करंट वगैरह पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, एक ऑथेंटिक सोर्स को पढ़ा होगा तो ही बना होगा जाकर के, अदरवाइज दिक्कत आई होगी। उसके बाद देख लीजिए 47 भी आपका एक रॉन्ग ऑप्शन है, ऑप्शंस इसमें नहीं मिल रहे हैं, है ना, कि गरीब हिंदुस्तान जो कि बैन कर दिया गया था 1930 में, बिहार में ये फ्रीडम स्ट्रगल डेवलपमेंट हुआ था, ये कुछ बुक्स को बैन भी किया गया था, है ना। तो ये बुक थी क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, गरीब हिंदुस्तान वाज बैंड इन बिहार इन 1930 बाय द ब्रिटिश, दैट वाज रिटन बाय। तो ऑप्शंस नहीं है इसके, है ना। तो 47 वाला देख लीजिए, ये भी ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। 48 में अब बिहार या फिर बीपीएससी इसको कौन सा ऑप्शंस मानती है वो भी देखना बाकी है। 48 पे आते हैं हम लोग, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन ग्रॉस, मतलब जीडीपी ऑफ बिहार। तो बिहार बजट 2024-25 के हिसाब से इसका ऑप्शन 25 हो जाएगा, 25%, बट 2023-24 के हिसाब से देखें तो 26%, और डिफरेंट सोर्सेज से देखें तो 26% को ही हाईलाइट किया गया है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, 26%। आगे हम लोग देख लेते हैं 49 का क्वेश्चन है आपका, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीजेस फ्रॉम 2017-18 तो 22-23। ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे का ही क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट दिया गया था। तो एनएसएसओ के डाटा यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के डाटा के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, 23.3% टू 33% ये रेज हुआ था, यानी कि 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, से। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFP फीमेल जो का है उसके बारे में बात की गई है, तो उसमें आप आंसर हो जाएगा सी। अगला है 50 नंबर का क्वेश्चन, 50वें पे आइए। ब्रिक्स जो कि अभी होस्ट किया था रशिया ने, है ना, करजान सिटी में हुआ था, और ये वाला जो है ये 16th ब्रिक्स समिट हुआ था रशिया के अंदर में। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कहाँ पे हुआ, तो आंसर इज रशिया। लेकिन अपने आप में ये पहली बार इंपॉर्टेंट इसलिए रहा था क्योंकि इस मीटिंग में इंक्लूड किया गया था इजिप्ट को, इथियोपिया को, ईरान को, यूएई को, है ना। 51 पे आ जाते हैं हम लोग, ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 50 का आंसर हो जाएगा बी। 51 में देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलामाइन यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, है ना। तो इसका आंसर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को यूज किया जाता है। 51 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 52 में ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन आएगा। PQRS जो फिगर है रेक्टेंगल दिया गया, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स को ट्रायंगल्स को काउंट करना था, तो इसमें टोटल ट्रायंगल काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। तो आंसर इज डी, 52 का डी। 53 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउज ऑफ रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ध्यान रखिएगा, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के बारे में है, लेकिन ऑप्शन देखिएगा, हाई लेबर डिमांड इन सिटीज, अनबैलेंस्ड रूरल अर्बन डेवलपमेंट। तीसरा है, बहुत सारे लोगों ने तीसरे को भी करके कंसिडर करके कर दिया होगा, उन्होंने अच्छे से देखा नहीं शायद, और लास्ट आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, ऑल द एबव। तो आंसर इसका हो जाएगा ए, है ना। लेकिन इसको कंसीडर करिएगा सी, फ्यू जॉब्स इन रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन 53 का सिर्फ और सिर्फ ए ही होगा। 54 में देखिए, आरबीआई के डाटा के अकॉर्डिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए क्या रेफर किया गया, 4.5 का एस्टिमेशन किया गया है, यानी कि ऑप्शन इज डी। 55 में हम लोग देख लेते हैं, द 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार वाज एडिटेड बाय, ये एडिट किया गया था PN ओझा साहब के द्वारा। 1885 टू 1895 जो बुक है वो एडिट किया गया है PN ओझा, आंसर इज बी। आगे हम लोग देख लेते हैं 56 का क्वेश्चन बायोलॉजी का है, ये गलत है। क्वेश्चन अगर ये होता, इन विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट स्पोर फॉर्मेशन अकर एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो फिर ये सही हो जाता ईस्ट करके, लेकिन बाकी जो ऑप्शंस हैं वो एक्चुअली डज स्पोर है, डज नॉट स्पोर रहेगा तो ईस्ट सही, अदरवाइज क्या है कि जो क्वेश्चन के हिसाब से है, यानी कि फंजाई, एल्गी, फर्न, ये सब सही है ऑप्शंस। तो आंसर 56 गलत हो गया क्वेश्चन। आगे हम लोग देख लेते हैं, व्हेन डिड ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू दिल्ली। तो ये आपको पता है कि किंग जॉर्ज पंचम के टाइम पे है ना, जो दिल्ली दरबार आयोजित की गई थी, तो उसी समय में अनाउंसमेंट किया जाता है कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्ट का। तो कैपिटल इंडिया कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया।
तो ये हुआ था 1911 में, आंसर इज सी। आगे हम लोग देख लेते हैं 58, जोजिला टनल के बारे में क्वेश्चन किया गया है कि जोजिला टनल जो है किसको कनेक्ट करता है, तो वो श्रीनगर एंड लेह को कनेक्ट करता है ना। गिरंडल बल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, द्रास जो कि कारगिल यानी लद्दाख में है, वहीं उसी को कनेक्ट करता है। ये जो 2 पॉइंट हैं, यानी 58 का ऑप्शन सी है। 59 पे आ जाते हैं हम लोग। हु इज द ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रेट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, है ना, आर आश्विन एंड एस मोंगा। तो ये ऑप्शन ध्यान रखिएगा, 59 का ऑप्शन डी सही है। क्रिकेट की बुक के बारे में बोला गया है, ऑटोबायोग्राफी के बारे में है ये क्वेश्चन। 60 पे आते हैं। वेयर वाज द 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का जो फरवरी 2024 में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, कौन सा, 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, उसका आंसर क्या हो जाएगा, अबू धाबी, बी है। 60 का बी ऑप्शन, बी आंसर सही है। 61 पे आ जाते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तुंगभद्रा, नर्मदा, पेनगंगा, महानदी, इन सब के बीच में ऑप्ट आउट करना था। सारे रिवर्स जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग हो जाएंगे, और बाकी नर्मदा क्या है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो। तो इस वजह से, क्योंकि नर्मदा रिफ्ट वैली के थ्रू बह रही है, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो है ना, डायरेक्शन उसका, वो एस्चुअरी बनाती है, बाकी सारे जो हैं वो डेल्टा बना रहे हैं। आप ऐसे भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। 62 में क्या हो जाएगा, 62 मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का ही ले सकते, रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा। ऑप्शन इज, आंसर इज 0 एंड ऑप्शन इज बी। 63 में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट जो है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, टीसी, है ना। 63 जो फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट्स के बारे में बात की गई, टीसी, है ना, वो आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGTMSE, तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो 64 का आंसर सी। कुछ क्वेश्चंस बेहद ही आसान टाइप के हैं, कुछ क्वेश्चंस जो नहीं बनेंगे, तो बड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स रहा है इस बार के पेपर का। 65 हम लोग देख लेते हैं। डू और डाई वाला क्वेश्चन बार बार पूछता है बीपीएससी। गांधी जी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना। आगे हम लोग देख लेते हैं, तो 65 का ऑप्शन सी। 66 हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है बायोलॉजी का, प्लाज्मा। आगे हम लोग 67 देख लेते हैं। आजीविका सेक्ट के बारे में बोला गया। आजीविका सेक्ट में जो ऑप्शंस दिए गए हैं 4, जिसमें कि ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी आपका गलत है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड क्लास, ये आजीविका सेक्ट में नहीं होता है। डी जो है आपका रेगुलर सभा और मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता था, तो दैट्स वाई क्या ऑप्शन हो जाएंगे, ए, बी एंड डी आर करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर बी। 68 पे आते हैं हम लोग। ब्राजील के मिनास गेरेस प्रोविंस के बारे में पूछा गया है ना। तो ये देखिए ऑप्शंस यहाँ पे, बॉक्साइट का भी प्रोडक्शन होता है। एक्चुअली ब्राजील में जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है, ये माइन जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट है। और जो आयरन ओर के बारे में ऑप्शन दिया गया है बी में, ब्राजील का लार्जेस्ट प्रोडक्शन इसी माइन से होता है। तो अब बीपीएससी किसको मानती है वो देखना बाकी है, तो मेरे ख्याल से आयरन ओर को ही मानेंगे, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल अकर्स इन द, तो दोनों ही मिनरल्स मिलते हैं प्रोमिनेंटली, लेकिन ब्राजील के अंदर में आयरन ओर का मैक्सिमम प्रोडक्शन इसी माइन से होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 69। ये भी क्वेश्चन आपका गलत है। फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर बिहार में जो पब्लिश हुआ था, बिहार बंधु के नाम से 1872 में, बट ऑप्शन सुनिए, क्षत्रिय समाचार, उद्योग, सर्वहितैषी, चैतन्य चंद्रिका, तो ऑप्शन में कोई भी नहीं है, कोई रिलेशन भी नहीं है इन सब का, तो ऑप्शन 69 का भी गलत है। आगे हम लोग देख लेते हैं, साइंस का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली इलोंगेटेड इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब समझ रहे होंगे, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, कॉमेट का, है ना। तो 70 का आंसर कॉमेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग देख लेते हैं 71। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। इफ फरवरी 1 1996 इज वेंसडे, व्हाट डे इज मार्च 3 1996, तो ये दिन कौन सा हो जाएगा, सैटरडे। तो 71 का ऑप्शन नंबर सी, आंसर इज सैटरडे। 72 में देखिए, नेम द प्लेस, जहां, ये भी करंट का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा ही है, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का ही है ना, कि डोनाल्ड ट्रंप को जहां पे किसी शूटर ने, है ना,
नाम भी दिया हुआ है शूटर का, जो उन्होंने जिन्होंने मतलब उस शूटर ने जो इंजर्ड किया है ना, गोली चलाई उन पे, तो किस जगह पे जब वो भाषण दे रहे थे, पेंसिल्वानिया, है ना, ये आपने सुना होगा न्यूज में। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। तो 72 क्या हो जाएगा, ए। 73 में देखिए, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का पोजीशन 2023 में पूछा गया, तो सेकंड पोजीशन है इंडिया का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। तो ऑप्शन इज बी, है ना। 72 का डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन ए। 73 में जो इंडिया के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पोजीशन से रिलेटेड है, पोजीशन इंडिया का, वो सेकंड है, ऑप्शन इज बी। 74 जो सीन जो प्लेस है ना, फ्रांस में, और एक्चुअली सीन रिवर के किनारे कौन सा इसमें से प्लेस लोकेटेड है, तो आंसर इज पेरिस। बेसिक सा क्वेश्चन ये भी। तो 74 का ए हो जाएगा। 75 में देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी टू ट्रांजैक्शन इनटू यूनिवर्सल बैंक। तो क्राइटेरिया जो डिटरमाइन किया गया है वो है मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 1000 करोड़, ऑप्शन इज डी। 75 का डी। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट डाटा से रेफर करके क्वेश्चंस पूछ लिया गया। आगे हिस्ट्री का क्वेश्चन है 76 में, स्वदेशी सेवक होम, यूनाइटेड इंडिया हाउस, युगांतर आश्रम, आईएनए और आजाद हिंद फौज को जो हेडक्वार्टर है इनको मिलाना था, तो उसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा 76 का डी। यानी कि ए जो स्वदेशी सेवक संघ है वो वैंकूवर, है ना, यूनाइटेड इंडिया हाउस जो 2 है उसका सेटल, युगांतर आश्रम सी, सैन फ्रांसिस्को, आईएनए यानी रंगून। तो ऑप्शन नंबर डी 76 का मैच कर लीजिए। डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा जो मनाया गया था, सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया गया था, वो कब किया गया था, 16 अगस्त 1947। तो ऑप्शन इज 77 का सी। आगे हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर जो 2024 जून में डिक्लेयर किया गया, तो वो कौन सा है, कोझिकोड केरला का प्लेस है, सिटी है कोझिकोड केरला, को पहली बार मतलब यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया। 78 का ऑप्शन हो जाएगा बी। वहीं पे 79 बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना, जो कि सेल होगा आंसर, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पूछा गया। गौरव वाक्स जो रीजनिंग का क्वेश्चन है 80 नंबर का, 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 60 मीटर, आंसर इज सी, ऑप्शन इज सी। आगे देखिए, ये भी आपका यूनियन बजट के बारे में, यूनियन बजट 2024-25 से क्वेश्चन है, विकसित भारत के लिए इनमें से कौन को इंक्लूड नहीं किया गया, तो यानी एनर्जी सिक्योरिटी इंक्लूडेड है, प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर ये भी इंक्लूडेड है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग ये भी इंक्लूडेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनमें से ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यानी कि 81 का क्या हो जाएगा, आंसर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड नहीं किया गया उसमें, और ऑप्शन क्या है आपका सी। 82 में हम लोग देख लेते हैं, ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स द लैंड ऑफ बिहार, तो इनमें से देखिए महानदी, यमुना, नर्मदा आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, घाघरा ऐसे भी बिहार में आप पढ़े होंगे, बिहार स्पेशल, या फिर बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन इज ए 62 ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अमर कोशा के बारे में है, जो कि अमर सिम्हा के द्वारा लिखा गया था। एक्चुअली ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो के कोर्ट में रहने वाले थे गुप्ता डायनेस्टी के समय में, इन्होंने 12 सिस्टम ऑफ लैंड के बारे में डिस्क्राइब किया इस अमरकोश के अंदर में। तो इसमें जो है उर्वरा, फर्टाइल, मरु, डिजर्ट, शद वाला ग्रासी है, और देवम त्रिका ये आपका वाटर फेड बाय रेन, यानी कि बारिश से पाने वाली जमीन जो है, लैंड जो है उसके बारे में। तो यानी कि ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, सबके सब सही हैं, और अगर कोड को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मोर देन वन ऑफ द एबव, सारे के सारे इसमें करेक्ट हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं अंडर आर्टिकल 243 जे, तो आपको इस पे नहीं जाना था कि 243 जे क्या है नहीं है, आपको पता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज ए सब्जेक्ट मैटर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि 73 के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए, 74 के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए, रूरल लोकल बॉडीज के लिए 74 के थ्रू, अर्बन मतलब कि जस्ट अपोजिट है, 73 वाला जो है वो आपको पीआरआईज रूरल लोकल बॉडीज के लिए, और 74 अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटीज के लिए प्रोविजन है। देखिए ये दोनों ही प्रोविजन जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए इंट्रोड्यूस कराए गए, यानी कि 73 एंड 74, तो एक्चुअली क्या है कि
इनके जो प्रोविजंस हैं दैट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड अंडर कि एक कंपलसरी प्रोविजंस हैं वो आपको करने ही करने हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू जो बतलाया गया है, और एक हो जाएगा आपका वॉलंटरी प्रोविजंस यानी कंपलसरी प्रोविजंस इन दोनों के पर्पज से 73rd और 74th के पर्पज से, है ना, जो कि आपको कंपलसरी है, करने ही करने हैं, और एक जो कि स्टेट लेजिस्लेचर पे डिपेंड करेगा, जैसे कि मान लीजिए इलेक्शन कंडक्ट करवाना, सीट्स का रिजर्वेशन, ये सारे कंपलसरी प्रोविजंस, ग्राम सभा का कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वॉलंटरी प्रोविजंस में जैसे कि मान लीजिए अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो अदर बैकवर्ड क्लास को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकता है, तो किस पर डिपेंड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर में। प्रोविजंस किसके अंदर में चले जाएंगे, वॉलंटरी के अंदर में। तो आपको ये नहीं डिमार्केट करना था कि 243J क्या है या फिर रखना था। तो एक्चुअली इसमें ये पूछा गया है कि मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज ही ले लिए, प्रोविजंस अलग हो जाएंगे, उधर आर्टिकल्स अलग अलग रेफर किए जाते हैं, तो ये स्टेट लेजिस्लेचर पे डिपेंड करता है, ये वॉलंटरी प्रोविजंस के अंदर में आएगा। तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, उस वक्त भी रेफर किया गया था। आगे हम लोग देख तो 84 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। 85 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 भी आपका रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। मोटर साइकिल का जो रिलेशन बैटरी से है उसी तरह से लाइफ का रिलेशन किससे हो जाएगा, सन से हो जाएगा। तो 86 का डी। आगे हम लोग देख लेते हैं 87 जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। प्रवर सेन के बारे में पूछा गया है। तो प्रवर सेन जो है एक्चुअली वाकाटक डायनेस्टी के एक्चुअल फाउंडर थे, है ना, एक्चुअल फाउंडर थे जिन्होंने की सम्राट की टाइटल भी अडॉप्ट की। यहाँ पे रियल फाउंडर ही बोला गया है, एक्चुअली इन्होंने अपने एक्सपेंशन वगैरह के लिए काम किए। तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ऑप्शंस जो हैं आपको पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है, तीसरा भी ऑप्शन सही है, चौथा भी ऑप्शन सही है। यानी कि इसमें से अगर एलिमिनेट भी करते हैं तो पहला भी सही है, तो पहला बाद में देखते हैं उन सबको। ऑप्शन हो जाएगा 87 का डी ऑप्शन नंबर, यानी कि सारे के सारे पॉइंट सही है इसके अंदर में। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 87 डी जो कि प्रवर सेन के बारे से रिलेटेड क्वेश्चन है। 88 भी आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सॉरी वो हाँ मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे में कि उस वक्त जो न्यूज़पेपर है और एडिटर को मैच करना था, तो देखेंगे फ्री हिंदुस्तान जो कि तारक नाथ दास, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के से रिलेटेड है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो मैच करेंगे तो ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। तो 88 का बी। आगे हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन है। फ्री स्टाइल वेट कैटेगरीज के अंदर में अमन सहरावत became first Indian male wrestler to qualify for the 2024 पेरिस ओलंपिक एट द वर्ल्ड रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफायर्स, जो कि तुर्की में होना है ना, हुआ था मई 2024 में। तो फिर उसके बाद इसकी कैटेगरीज पूछी गई कि कौन सी कैटेगरी में ये था, तो ये 57 kg कैटेगरी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार सेंसस से रिलेटेड है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार का हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन कंटेन किए हुए 2011 के सेंसस से। तो आंसर इज कटिहार जो कि 5.9% है। और एक्चुअली बिहार में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनमें जो संथाल ट्राइब है दे कंस्टिट्यूट मैक्सिमम, यानी कि लगभग 50% से थोड़ा सा कम 48.5% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन इन्हीं का है, संथाल ट्राइब का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 90 नंबर का क्वेश्चन का, कटिहार में कंसंट्रेशन परसेंटेज ज्यादा है, तो ऑप्शन इज ए। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। बिहार बजट 2024-25 में हाईएस्ट एलोकेशन, है ना, हाईएस्ट एलोकेशन कौन से सेक्टर को किया गया था, एजुकेशन सेक्टर को किया गया था। जब देखेंगे पढ़े होंगे तो उस वक्त 21.4% दिया गया इस बार के बजट में एजुकेशन को। तो 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब आगे हम लोग देख लेते हैं 92, चूज द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, PSVX। आंसर इज 92 बी, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बेंगलुरु, बॉम्बे एग्जिस्ट अभी नहीं कर रहा है। आगे 93 पे हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कोरंडम एंड क्रायोलाइट आर इंपोर्टेंट ओर्स। तो ये एल्यूमिनियम के ओर हैं, कोरंडम एंड क्रायोलाइट। तो 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। 94 में देखिए बहुत, ये भी उस वक्त बिल्कुल पहले ही टेस्ट या दूसरे टेस्ट में क्वेश्चन दिया गया था कि जो इस बार जो इलेक्शन हुआ है ना, इलेक्शन हुआ
क्वेश्चंस उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस हैं, कुछ ट्राइब्स को भी दिया गया, वो भी क्वेश्चंस मैंने देखा इसमें। और जो एक मेजर चेंजेस हुआ था कि पोस्टल बैलेट सिस्टम में सीनियर सिटीजन्स को इंक्लूड किया गया था। कौन सा एज ग्रुप का था? 85 ईयर्स के लिए, है ना। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एज आफ्टर द चेंजेस मेड इन मार्च 2024 फॉर सीनियर सिटीजन्स टू वोट बाय पोस्टल बैलेट? तो ये 85 ईयर्स एज, तो आंसर इज 94A। आगे हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज मेजर रिजर्व ऑफ कोल? तो ये भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी बेसिक सा क्वेश्चन है। कोल के रिजर्व के मामले में झारखंड फॉलोड बाय उड़ीसा देन छत्तीसगढ़, तो क्या हो जाएगा आपका? झारखंड, ऑप्शन ए। 96 में हम लोग देख लेते हैं बेसिक सा क्वेश्चन, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू प्रीएम्बल में क्या इनकॉर्पोरेट किया गया? तो देख पाएंगे सेकुलर, सोशलिस्ट, है ना। सो एक्चुअली जो वर्ड ऑर्डर में है वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड इंट्रोड्यूस कराए गए। तो ऑप्शंस के हिसाब से क्या हो जाएगा? सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ऑप्शन नंबर डी, 96 का डी। 97 में देखिए पहली बार जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीज जो हैं 75 इन नंबर्स हैं, है ना। पहली बार उनको इलेक्शन में, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था, इंक्लूड किया गया था अप्रैल 2024 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये ट्राइब जो हैं, किनके बारे में पूछा जा रहा है? ट्राइब जो हैं वो कहां से बिलोंग कर रहे हैं? शोम्पेन ट्राइब, ये अंडमान एंड निकोबार। तो ऑप्शन इज 97 डी, शोम्पेन ट्राइब, अंडमान एंड निकोबार। आगे देखिए 98, what was the per capita net state domestic product at current prices of Bihar? Current prices for Bihar for the fiscal year 2022-23 based on the base year 2011-12। तो बेस ईयर 2011-12 है ही, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 47,498, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाते हैं 99 पे, which of the following centers in Bihar is proposed to develop under विष्णुपद योजना for promotion of tourism in union budget 2024? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आंसर इज गया। यानी कि विष्णुपद योजना के अंदर में विष्णुपद योजना के लिए गया को सिलेक्ट किया गया है। आगे हम लोग 100 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन पे आ जाइए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और फाउंडर है, मैच करेंगे तो उसमें आपका बी हो जाएगा। यानी कि आप कुछ भी थोड़ा एक दो मैच से भी निकाल सकते हैं आंसर को। जैसे कि 4 का जो है ए 2 जगह है, बट 1 नंबर का, 1 का छोड़ दीजिए, 1 का हो सकता है ना बने। बाकी आप इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के थ्रू रिकॉग्नाइज कर सकते थे, सोशलिस्ट पार्टी के थ्रू रिकॉग्नाइज कर, सोशलिस्ट पार्टी वाले दोनों हैं, यानी कि 2 का सी, बट इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के थ्रू आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो 100 का क्या हो जाएगा? बी। 100 का वापस बोल रहा हूँ, बी फॉर बेंगलुरु। आगे 101 में देखते हैं, जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यानी कि बिफोर द अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जुलाई 2024 जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह, ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे जम्मू एंड कश्मीर के, है ना। तो इनको जो है अपॉइंट किया गया अभी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तौर पे। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, आपने देखा जाना कि थ्रू द प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 नए यूटीज बना दिए गए स्टेटहुड खत्म करके, और 2 नए यूटीज के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो जाएगा। उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट, और उसी के ये पहले चीफ जस्टिस थे जिनको कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 101 ऑप्शन इज ए। आगे हम लोग देख लेते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पटना क्वेश्चन में ही आंसर भी दिया गया। तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहब विच इज कंसिडर्ड एज सेकंड होलीएस्ट तख्त इज लोकेटेड एट। एक्चुअली ये प्लेस जो है 10th गुरु जो हैं सिख में गोविंद सिंह जी का, गोविंद सिंह साहब का जन्मस्थल है पटना, है ना। तो आंसर इज 102 सी। आगे हम लोग देख लेते हैं 103, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बिहुला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड स्पेशली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार यूजुअली इन द मंथ ऑफ अगस्त ईच ईयर। भागलपुर, जो बिहार टूरिज्म वाली बुक थी, बहुत सारे क्वेश्चंस उस वक्त भी टेस्ट सीरीज के दौरान भी डिस्कस किया गया था, है ना, दिया भी गया था आपको अलग से पढ़ने के लिए। तो भागलपुर में ये बिहुला फेस्टिवल है ना, सेलिब्रेट किया जाता है। तो 103 ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देख लेते हैं बेसिक सा क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, है ना। तो उसमें 104 का क्या हो जाएगा? सी। 104 क्वेश्चन नंबर सी। 105 क्वेश्चन नंबर, बहुत ये भी बेसिक जब पढ़े होंगे तो अगर थ्रोली सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया गया
पढ़े होंगे आप, रिवीजन किए होंगे, तो उस वक्त भी आर्टिकल 102 जो कि क्लॉज नंबर 1 में 5 प्रोविजंस डिस्क्वालिफिकेशन के दिए गए हैं, है ना, तो उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो कि पहले प्रोविजन के अंदर में आता है ना, केसेस भी रेफरेंस किया गया है ना, तो ऑप्शन इज डी, आर्टिकल 102 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करने के बेसिस पे डिस्क्वालीफाई करने का पावर है ना, प्रेसिडेंट करते हैं यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे गवर्नर करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 105 का डी। 106 पे आइए, देखिए बेसिक सा क्वेश्चन, हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर है ना, तो बिंबिसार, बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और ये फिर 107 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, रुचिरा कंबोज जो कि न्यूज में थी, शी वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम इंडियन एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस हु रिटायर्ड रिसेंटली, है ना, तो इस ट्रू, तो उसमें ये एक्चुअली ये आईएफएस थे, इंडियन फॉरेन सर्विस की मेंबर थे 1987 बैच। तो इसमें से पूछा गया इनमें से कौन सा ट्रू है इनके लिए, तो ट्रू नीति आयोग के ये मेंबर नहीं रहे, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के ये मेंबर नहीं रहे। एक्चुअली जो ट्रू वाली चीज है, शी हेल्ड द पोजीशन ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को, है ना, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन हैं वो सही नहीं है इनके लिए। आगे हम लोग 108 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस इनमें से कौन कौन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इन चारों स्टेटमेंट में, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी 2 और 4 स्टेटमेंट ये जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 109 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन, ये भी पार्लियामेंट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, बजट जब पढ़ रहे थे उस वक्त का बेसिक सा क्वेश्चन, ये कट मोशन को क्यों पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ना, कोई भी मेंबर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। टू मूव ए प्रपोजल टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल्स, है ना, बजट प्रपोजल्स में जो एक्सपेंडिचर अमाउंट यानी बजटरी एस्टिमेट्स हैं, तो उसको कम करने के लिए, कट करने के लिए कट मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके रिगार्डिंग ये भी, अगर ये कट मोशन पास कर दिया जाता है तो अदर मतलब गवर्नमेंट का सस्पेंशन हो सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, तो दैट्स वाई कट मोशन अदर ड्रॉप या फिर विड्रॉ कर लिया जाता है। तो 109 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। 110 में आइए, हु प्रेजेंटेड द बिहार बजट 2024-25 इन द स्टेट असेंबली, एक्चुअली श्री सम्राट चौधरी ने इनको, फाइनेंस मिनिस्टर वही उन्होंने ही पेश किया। आगे हम लोग देख लेते हैं 111 पे, यानी कि 110 का ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। 111 पे आइए, व्हेन डिड द न्यू प्रोविंसेस बिहार केम इनटू फोर्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो एक्चुअली जो बिहार का सेपरेट होके अलग होने का था डेट, वो क्या है 22 मार्च 1912, जो कि 22 मार्च बिहार दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से मार्च 1912 ऑप्शन नंबर सी पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, Who headed the Royal Commission on Indian Currency appointed in 1913? ये करेंसी को एक्चुअली हम लोग हिल्टन यंग कमीशन के भी नाम से जानते हैं, और चूंकि चैम्बरलिन ने इनको प्रेजाइड किया तो चैम्बरलिन कमीशन भी बोलते हैं। तो देखिए चैम्बरलिन किसके नाम में आ जाएगा, सर ऑस्टिन चैम्बरलिन, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी 112 का सी। आगे देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट, तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.366 किलोवाट मीटर स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.4 वाला राउंड ऑफ करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 114, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ऑप्शन इसमें से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एक्चुअली ये वेबल्स प्लान के अंदर में रिकंस्ट्रक्शन करने की बात की गई थी इंटरिम गवर्नमेंट को बनाने के लिए, तो ये इंटरिम गवर्नमेंट का फीचर्स था, ना कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो बाकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थे, सेंटर्स पे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई, अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ 1935 की बात की गई, तो ऑप्शन आपका 114 का ए, जो कि इनमें से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर नहीं है। 115 पे आ जाते हैं, फिर से क्वेश्चन है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड, लोकसभा में तो ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 बार शायद हो गए, दूसरी बार है ये। नॉमिनेशन ऑफ देम, अच्छा ये देखिए टेक्निकल क्वेश्चन है, नॉमिनेशन ऑफ देम हैज बीन डन अवे विद द 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एक्चुअली 104th अमेंडमेंट से 2 फर्क पड़े थे कि एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन टू द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वाज प्रोवाइडेड फॉर अनदर 10 years, एक तो ये, और दूसरा एंड ऑफ द
नॉमिनेशन प्रैक्टिस बाय प्रेसिडेंट, है ना, रिगार्डिंग एंग्लो इंडियन मेंबर्स, है ना, जो कि लोकसभा में प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को करते थे, आर्टिकल 331 के रेफरेंस से उस प्रैक्टिस को एंड किया गया। एक्चुअली there was survey conducted in 2019 and it was found that we have very less number of Anglo-Indian community. That's why क्या था, मेजर सिग्निफिकेंट कुछ था नहीं, है ना, प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं थी, तो दैट्स वाई इस प्रैक्टिस को एंड कर दिया गया, एंड किया गया है प्रैक्टिस को। आर्टिकल अभी भी एग्जिस्ट करता है 331 के अंदर में, है ना। तो यही चीज है। बाकी देखेंगे आप, 2 एंग्लो इंडियन आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, दे आर नॉमिनेटेड एज पर देयर पॉपुलेशन, है ना। 1 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, 1 होते थे पहले राज्य स्तर पे, है ना, स्टेट के अंदर में गवर्नर एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंग्लो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे आर्टिकल 333 के अंदर में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन 115 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देख लेते हैं, सच विच कम्युनिटी ऑफ द वाज कैटेगराइज्ड, और ये भी बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, यानी कि कौन सी कम्युनिटी को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स गवर्नमेंट के एक्शंस को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने झुठला दिया था, यानी कि ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तांती तंतवा जो कम्युनिटी है शेड्यूल कास्ट। आपको पता है आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के प्रोविजन से रिलेट करता है, यानी कि 341 क्लाउज 1 में क्या बोला जाता है, डिक्लेरेशन बाय द प्रेसिडेंट एंड लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, है ना, क्लाउज 2 के अंदर में। तो इससे आर्टिकल भी रेफर किया गया है आपको, है ना। तो करंट का क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 117 पे आते हैं, ये भी आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हु वॉन द मेन सिंगल टाइटल एट द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024, तो कार्लोस अल्काराज जो है स्पेन से रिलेटेड है, उन्होंने डिफीट किया अलेक्जेंडर ज़वेरेव को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर है इसका कार्लोस अल्काराज, ऑप्शन नंबर डी। 118 पे आते हैं, ये आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग अचीव्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर टू स्केल माउंट एवरेस्ट और माउंट तोसे ट्वाइस इन 1 सीजन। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, है ना, इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर किया गया था इसको मई लास्ट 2024, है ना। तो सत्यदीप गुप्ता जी थे, उनको ये डिस्टिंक्शन मिला कि उन्होंने एवरेस्ट पे भी और माउंट से, यानी कि माउंट LHOTSE, है ना, दोनों पे क्लेम किया उन्होंने, है ना, दोनों पे चढ़े वो सत्यदीप गुप्ता। ऑप्शन इज ए, 118 का ए। देखिए सेंसस से क्वेश्चन है दोबारा ये वाला, है ना, कि सेक्स रेशियो के बारे में पूछा गया कि सेक्स रेशियो क्या था बिहार में सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। तो दिस वाज 918, यानी ऑप्शन नंबर ए। 120 पे आ जाते हैं, साइंस का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल जो ऑप्शन मतलब 120 का जो क्वेश्चन 120 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर हो जाएगा एब्जॉर्बिंग लाइट का, ऑप्शन नंबर डी। 121, आज हम लोग सिर्फ फास्ट कर रहे हैं ऑप्शंस मतलब मैच करने के लिए, बाकी चीजें कल डिस्कशन करेंगे डिटेल में। 121 पे आ जाइए। STS केम जो है, यानी कि स्ट्रगल ट्रूथ एंड स्ट्रगल, ये वाला जो मेथड था, यानी कि गांधी जी के गांधीयन स्ट्रेटजी ऑफ सत्याग्रह था। और गांधी जी जब भारत आते हैं 1915 में, और फिर आने के बाद उनका जो फर्स्ट मेजर जो चंपारण हुआ, फिर खिलाफत उन्होंने NCM जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी खिलाफत के इश्यू को उन्होंने यूज किया था, है ना, जो इस मेथड को यूज किया स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, यानी कि जो 121 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, खिलाफत इश्यू, क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट वगैरह 1905 और ये गांधीयन सत्याग्रह का मेथड था। तो यानी कि उसमें देखिए क्विट इंडिया बहुत पहले बहुत बाद में, यानी 1942, बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन 1927, तो आंसर इज डी, खिलाफत इश्यू। 122 पे चले जाइए, ये भी आपका क्विट इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहां पे कि जो नेशनल गवर्नमेंट बनाई गई है ना, पैरेलल समानांतर जो राष्ट्रीय सरकार बनाई गई, समानांतर सरकार बनाई गई कुछ रीजन्स में, जिसमें कि आपको पता है कि सबसे पहला बना था कहाँ पे, बलिया में, है ना, बलिया यूपी, पहली बार वहीं पे बनाया गया। कुछ और रीजन जैसे तामलुक है, जातीय सरकार यानी वेस्ट बंगाल मिदनापुर में बनाया गया। उसके बाद सतारा जान ही रहे प्रति सरकार, यानी कि उसके बाद जैसे उड़ीसा में भी बनाया गया तालचेर में। तो इसमें मिलाइए कि किस स्थान पे नहीं बनाया गया था। जैसे प्रति सरकार आप देख ही रहे हैं, प्रजामंडल तालचेर में बनाया गया, जातीय सरकार तामलुक बंगाल में बनाया गया, है ना। तो पहला ऑप्शन ही आपका मैच नहीं करेगा, यानी कि रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, तो ये उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। 120 यानी कि 122 ऑप्शन इज ए। 123 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, उसका आंसर हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स
यानी कि टेस्ला जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए यूनिट है, उसका आपको यहाँ पे यूनिट वाइज लिखना है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो 123 का आंसर इज डी। 124 में आ जाते हैं हम लोग, ये भी आपका शिशुनाग बेसिक सा क्वेश्चन था। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध यानी बिहार आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग वंश के बाद किसने रूल किया? इट वाज नंदा वंश, है ना, नंदा डायनेस्टी, है ना। आगे देख लेते हैं 125 यानी कि ऑप्शन नंबर 124 का सी। 125 में हम लोग देख लेते हैं, 125 का भी जिक्र होता है बार बार। ये नीलम संजीव रेड्डी जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि प्रेसिडेंट, ये 6th प्रेसिडेंट रहे थे अपने भारत के 1977, है ना। ये ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं अब तक। इनका टर्म, जो प्रेसिडेंट का नॉर्मल टर्म है 5 साल का, 1977 में अपॉइंट होते हैं ये, और उसके बाद प्रेसिडेंट बनते हैं, और फिर जो है 1982 तक रहे थे। लेकिन इनके साथ एक और भी कुछ चीजें जुड़ी है, ये सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश भी रहे हैं और लोकसभा स्पीकर भी 2 बार रहे हैं। तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था कि उन्होंने लोकसभा, किस प्रेसिडेंट ने लोकसभा स्पीकर के भी पोस्ट को सुशोभित किया था। तो ये थे ऑप्शन नीलम संजीव रेड्डी जी, 125 का ऑप्शन सी। आगे हम लोग 126 देख लेते हैं। व्हेन डिड बिहार, ये भी बहुत फेमस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया। व्हेन डिड बिहार ने नहीं पूछा एक्चुअली, अपने टेस्ट सीरीज में आया था। व्हेन डिड बिहार स्टेट इंट्रोड्यूस द ग्रीन बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ग्रीन बजट फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार 2020 फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा? 2021 में आया था पहली बार एक्चुअली। आगे तो ऑप्शन इज 126 का ए। 127 मानवी मधु कश्यप रिसेंटली बिकेम बिहार फर्स्ट ट्रांसजेंडर। शी वाज आल्सो इन न्यूज रिगार्डिंग कि वो दरोगा बनी थी, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो 127 का क्या हो जाएगा? डी। 128 128 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जायद क्रॉप नहीं है। क्रॉपिंग ईयर को, क्रॉपिंग सीजन को हम लोग 3 पार्ट में करते हैं, रबी, खरीफ एंड जायद। तो देखिए रबी में जैसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं व्हीट को, बार्ली को, ओट, मटर वगैरह, लिनसीड है, मस्टर्ड है, और वहीं पे हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि जायद क्रॉप इनमें से नहीं, जायद क्रॉप इनमें से है ना। तो जायद क्रॉप है, यानी कि देखिए ग्राम आपका रबी है, मस्टर्ड रबी है ना। तो फॉडर क्रॉप जो होते हैं वो आपके जायद हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। फॉडर क्रॉप ही ऑप्शन है इसका, कहीं सही ऑप्शन है। 128 का बी नंबर। 129 पे आते हैं। श्रेयसी सिंह जो कि शूटर थी, जीती भी थी ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में। एक्चुअली जीती थी पेरिस ओलंपिक में नहीं, पेरिस ओलंपिक में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। तो बिहार में एमएलए भी बनी थी। तो वही पूछा गया किस कंस्टिट्यूएंसी से थी। तो ये कौन सी कंस्टिट्यूएंसी हो जाएंगी इनकी? जमुई कंस्टिट्यूएंसी, है ना। आगे देख लेते हैं। तो यानी कि 129 ऑप्शन नंबर सी। 130 पे आते हैं। 130 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया है, चीफ इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ ट्रायंगुलर कॉमर्स बिटवीन इंडिया, चाइना एंड इंग्लैंड। ये एक्चुअली हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो एक्चुअली ये आपका ट्रायंगुलर कॉमर्स जो बिटवीन इंडिया, चाइना एंड इंग्लैंड था, दिस वाज फॉर द पर्पस ऑफ ओपियम, टी एंड सिल्वर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, सिल्क है, ओपियम है, ब्लैक पेपर है, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो ये 3 ही चीज के लिए होता था, ओपियम, टी और सिल्वर के लिए। तो यानी कि इसमें क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओपियम, है ना। 130 का बी। आगे देख लीजिए, पीसीआरए बेसिक सा क्वेश्चन है ये, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। पीसीआरए अगर पेट्रोलियम रिलेटेड डाटा यूज किया गया था जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, तो पीसीआरए से ये वाले क्वेश्चन आराम से बनाए होंगे। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन 131 सी। आगे आ जाइए 132, सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया विच वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान। तो जापान को इंक्लूड करते हुए आपको पता है आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आजाद हिंद फौज या फ्री इंडिया को कितने कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया। ऑप्शन इज 9 नंबर, है ना, 9, यानी कि ऑप्शन इज डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 132 सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। आजाद हिंद फौज को कितने कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया था? एक्चुअली कंट्री के नाम है जापान, जर्मनी, इटली, क्रोएशिया, बर्मा, थाईलैंड, फिलीपींस, मंचूरिया एंड चाइना। और आयरलैंड ने बधाई दी थी। तो आयरलैंड ने बधाई दी थी, तो क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 132 का 9, आंसर इज 9, ऑप्शन इज डी। 133 में हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज द टाइटल ऑफ फिल्म बाय पायल कपाड़िया फॉर विच शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर
टू विन ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जीतने वाली कैंस फिल्म फेस्टिवल 2024 मई में जीतने वाली है, जीतने वाली बनी पहली है ये, है ना। तो इनकी फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 133 ऑप्शन इज ए। 134 में आते हैं, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द रिवर। तो ये हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। 134 का सी। 135 में आ जाते हैं, इंडियन नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बेसिक सा क्वेश्चन। ये भी किस दिन को किया गया था? 22 जुलाई 1947। यानी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस थे, नेशनल जो फ्लैग हैं उनको अडॉप्ट करना, है ना, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करने के दिन कौन सी है? 22 जुलाई 1947। तो ऑप्शन नंबर डी। 136 पे आते हैं, यानी कि जो डिफेक्शन का मैकेनिज्म था, यानी कि जो दल बदल के मैकेनिज्म थे, उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं टू कंट्रोल द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद के जो साइज हैं, आकार हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। दो मैकेनिज्म थे यहाँ पे, एक के बारे में, वो दो मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था 91st अमेंडमेंट 2003 के थ्रू, जिसमें कि ये बोला गया कि जो गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की साइज होगी वो शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी लोकसभा में हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ पे देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बाद यहाँ पे नहीं, लोकसभा के बारे में बोला जा रहा है। तो लोकसभा हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के साइज को कंट्रोल किया गया था कि जो मिनिस्ट्री की साइज होगी शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, यानी लोकसभा हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। या ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग द पोस्ट ऑफ पीएम एंड चीफ मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर के भी पोस्ट को इंक्लूड करते हुए और चीफ मिनिस्टर के भी पोस्ट को इंक्लूड करते हुए। तो ये बेसिक अमेंडमेंट पूछा है, तो कौन सा है ये अमेंडमेंट? 91st अमेंडमेंट। 136 का सी। आगे आ जाते हैं 137। तो करंट अफेयर्स का है क्वेश्चन, गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज कौन लिए हैं इस बार? आलोक शुक्ला इंडिया से। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन आपका 137 के लिए बी हो जाएगा। 138 पे आ जाते हैं, ये पूछा गया है, अंडर द रॉयल टाइटल एक्ट क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्परर, जो मोनार्क हो गई थी ये, तो फॉर्मल टाइटल उन्होंने अडॉप्ट किया था कब? 1876 में। ध्यान रखिएगा। तो 138 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1876, डी नंबर। 139 आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, ऑप्शन नंबर ए। AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, 139A। 140 पे आ जाते हैं, द इंडीज एक्सटेंड्स अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इंडीज के बारे में पता है आपको, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड, तो वही है वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। देखिए ऑप्शंस क्या क्या दे दिए हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ अमेरिका, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत बिगर सा डिफरेंस है, तो आराम से आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। 140 का डी, वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। आगे आ जाते हैं 141, ये बोला गया, बाय विच टाइम गवर्नर हैज टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकंसिडरेशन। यानी कि आपको पता है कि जब उस स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में आपको पता है कि अपने यहाँ 6 स्टेट ऐसा है जहां बाइकैमरल प्रोविजन है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और रिमेनिंग में आपका यूनिकैमरलिज्म है, यानी एकल सदन है। तो इस जगह पे देखते हैं, और गवर्नर चूंकि स्टेट लेजिस्लेचर के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, तो दोनों हाउस या फिर एक हाउस से जब बिल पास होकर गवर्नर के पास जाता है, तो गवर्नर हैज ऑप्शन टू रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस। तो ये बोला गया कि गवर्नर कितने टाइम में रिटर्न करेंगे, जब रिकंसिडरेशन करके जा रहा है, तो चाहे तो कंसिडरेशन हो या फिर ना हो, गवर्नर हैज टू असेंड द बिल, है ना। यानी कि उसके बाद जो टाइम लिमिट दिया गया है, किसी भी चाहे प्रेसिडेंट हो या फिर गवर्नर हो, उनके लिए कोई टाइम लिमिट डिफाइन नहीं है। तो आंसर इज सी। 141 का क्या हो जाएगा? नो टाइम लिमिट, ऑप्शन नंबर सी। 142 में देखते हैं, ये भी करंट अफेयर से है क्वेश्चन, यूपी वुमेन आरती हु वाज कॉन्फर्ड द अमल कुलने वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड, है ना, किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा मई 2024 में दिया गया। तो ये ई रिक्शा ड्राइवर है ना, पिंक इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 143 में देखिए साइंस का क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। सिंपल सा है।
144 में यानी कि डिकम्पोजिशन वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 144 में हम लोग आते हैं, ये प्लानिंग इनिशिएटिव्स इन द कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। बॉम्बे प्लान से एक्चुअली 8 इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बॉम्बे प्रोविंस जो उस वक्त थी हुआ करती थी, तो उसके अंदर में प्लान इनिशिएट किया गया बॉम्बे प्लान 1944 में। तो ऑप्शन में जे.आर.डी. टाटा थे, श्री राम थे, है ना, और जे.डी. बिरला साहब भी थे। ऑप्शन में देखिए धीरू भाई अंबानी भी रखे दिए गए हैं, तो ऑप्शन इनमें से कौन से नहीं हो जाएंगे? धीरू भाई अंबानी। तो ऑप्शन नंबर ए। 145 में देखिए, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ द मून इन जून 2024? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चाइना। ऑप्शन नंबर बी। 145 बी। 146 में हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ 1 month लॉन्ग कैटल फेयर ऑर्गेनाइज? कैटल फेयर जो कि गंगा और गंडक रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे लगता है, वो कौन सा है? सोनपुर मेला, फेमस है बहुत ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी 146 बी। 147 पे आते हैं, हु डिसाइड्स द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर मैटर्स अदर देन दोज इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यानी 10वीं अनुसूची के अंदर में जो डिस्क्वालिफिकेशन अयोग्यता संबंधी प्रावधान है, इस मैटर को छोड़ करके बाकी मैटर पे अयोग्यता को कौन डिसाइड करता है? तो आपको बतला दें, 10वीं अनुसूची में जो बात की गई, 10th शेड्यूल के अंदर में जो बात की गई, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, तो ये किया गया था दल बदल को चेक करने के लिए, यानी कि डिफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए हम लोग 10th शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन लॉ के भी नाम से जानते हैं। तो एंटी डिफेक्शन के मैटर पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी लोकसभा की बात हो, राज्यसभा की बात हो, स्टेट के अंदर में बात हो, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो डिसाइड करेंगे। और बाकी अदर मैटर, यानी कि इसको छोड़ करके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड प्रोविजंस जहां भी आएंगे उस मैटर पे कौन करेंगे? यूनियन लेवल की बात होगी तो प्रेसिडेंट, स्टेट लेवल की बात होगी तो गवर्नर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चूंकि स्टेट लेवल की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? 10th शेड्यूल वाले मैटर को छोड़ करके बाकी किसी भी मैटर पे डिस्कस करेंगे बाद में कौन से मैटर, तो उसका आंसर हो जाएगा ए। 147 का आंसर गवर्नर डिसाइड करेंगे, ए नंबर। 148 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर काउज ऑफ एयर पॉल्यूशन? तो ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। एयर पॉल्यूशन के लिए मेजर काउज क्या हो जाएगा? बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, यानी जीवाश्म ईंधन का जलना। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 148 बी फॉर बेंगलुरु। 149 में देखिए, मुंगेर हिली रीजन इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन? तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? साउदर्न हिली रीजन। तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर, इसमें आप प्लेन वगैरह है तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। सोमेश्वर हिली रीजन जो कि बिहार वेस्ट ईस्टर्न साइड में है ना, तो ऑप्शन ये भी मैच नहीं करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? साउदर्न हिली रीजन, मुंगेर हिली रीजन उसी से बिलोंग करता है। 149 का ए। और लास्ट क्वेश्चन जो कि है, Who was the first one to propose a model for the structure of an atom? तो एटम के स्ट्रक्चर, एटम के लिए स्ट्रक्चर किसने प्रपोज किया? तो ही वाज जे थॉमसन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 150 का डी। 150 लास्ट क्वेश्चन का डी है ऑप्शन, जो कि सही है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन का जो एनालिसिस है, तो जो क्वेश्चंस नहीं बनने वाले थे, डाटा वाले क्वेश्चंस थे, हो सकता है वो सबके लिए टफ हो। जिन्होंने देखा होगा, करंट में पढ़ा होगा, स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो उनके लिए ये क्वेश्चन आसान सा रहा होगा। तो कुल मिला के ये बोला जा सकता है कि मॉडरेट में ही ज्यादा मैं रखूंगा इस पेपर को, और टफनेस मान लीजिए पहले ही बोला था क्या कि सिलेक्शन आपके 150 क्वेश्चन डिसाइड नहीं कर रहे हैं, जो बन रहे हैं क्वेश्चन वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा। अगर 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप नहीं पढ़े, नहीं देखे हुए, उसको अगर आप छोड़ भी देते तो भी उसमें से आप बेटर, चूंकि साइंस के क्वेश्चन जो कि नियर अबाउट 30 क्वेश्चन हैं, बहुत बेसिक से हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बेसिक है, पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, अगर पढ़ा होगा जिन्होंने तो आराम से सॉल्व कर दिया होगा। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आपको आराम से, पहले मैथ्स के क्वेश्चन जो 10 आ रहे थे वो नहीं है, रीजनिंग के क्वेश्चंस को ने रिप्लेस किया उसको, रीजनिंग भी आपका ठीक लेवल का है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स से पकड़ बनाई होगी जिन्होंने तो वो भी अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। तो टोटल मिला के ये बोला जा सकता है कि नियर अबाउट, चूंकि सीट्स ज्यादा है तो मेरे हिसाब से कट ऑफ इस पेपर के लिए 90 के अराउंड ही जानी चाहिए। नेगेटिव भी अपने पास है ना, नेगेटिव है 1/3 नेगेटिव है, तो मेरे ख्याल से 89 to 92 का मैं रेंज ले सकता हूं इस पेपर के लिए। सो ऑल ऑफ यू आप अच्छे से करिए तैयारी, आगे का देखिए। क्वेश्चंस 2-3 लगभग जो कि नहीं है, एब्सर्ड से क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ऑप्शंस ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं कर रहा है। बाकी क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे लेवल के हैं, पेपर आपका अच्छा था, और देखिए आगे क्या होता है।
और उसके बाद मेंस की तैयारी करिए बढ़िया से। यानी कि बीपीएससी ने इस चीज को मेंटेन रखा क्या कि पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको पेपर निकालने के लिए, और लग जाइए अच्छे से। बेस्ट विशेष है आपके लिए। बाकी कोई भी अगर दिक्कत है तैयारी के दौरान तो जीएस नेक्सस हमेशा से आपके लिए खड़ा है, हमेशा से आपके साथ है। और मेहनत करिए, बस एक ही उपाय है सिविल सर्विस क्रैक करने का, मेहनत करिए और बस मेहनत करिए, है ना। स्मार्ट वे में मेहनत करिए। आंसर राइटिंग अब बस एक जो 2-3 दिन रेस्ट करिए, 4-5 दिन रेस्ट करिए, कोई बात नहीं, अब आगे मेंस आंसर राइटिंग पे लग जाइए। एकदम एक एक चीज को, है ना, एग्जाम पैटर्न हल्के में नहीं लेना है चीजों को। सो बेस्ट विशेज आप लोगों को वंस अगेन। जीएस नेक्सस हमेशा से खड़ा है आपके लिए, आपकी तैयारी के साथ, आपके साथ, है ना। और आप और हम लोग मिलके इस चीज को डन करते हैं। लेट्स गेट योर सिलेक्शन इन 78 बीपीएससी। गुड लक।